उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से जुबानी जंग तेज हो गई है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर ऐसा तंज कसा है जिसने सूबे की राजनीतिक माहौल को पूरी तरह से गर्मा कर रख दिया। सोशल मीडिया पर किए गए उनके ताज़ा पोस्ट के बाद सियासी गलियारों में एक नई बहस शुरू हो गई। राजभर ने ऐसे कई सवाल उठाए जिनकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। ऐसे में अब ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर राजभर ने अखिलेश यादव को क्या संदेश दिया, दादरी रैली का जिक्र क्यों किया और इस बयान के पीछे के राजनीतिक मायने क्या हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल यूपी कैबिनेट में पंचायती राज मंत्री और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर और सपा प्रमुख अखिलेश यादव का रिश्ता पहले एक राजनीतिक दोस्त वाला था। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सुभाषपा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ। दोनों ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा। राजभर अपनी पार्टी की ताकत पिछड़ी जातियों में खासकर राजभर समुदाय के वोट के साथ लाए। चुनाव के बाद नतीजे ज़्यादा बेहतर नहीं रहे, जिसके कारण सपा गठबंधन सरकार नहीं बना पाया। इसके बाद राजभर और अखिलेश के बीच दूरियां बढ़ने लगीं। राजभर ने महसूस किया कि गठबंधन में उनको और उनकी जाति को ठीक से सम्मान नहीं मिल रहा है। वे चाहते थे कि पिछड़ों और अति पिछड़ों को ज़्यादा जगह दी जाए, लेकिन सपा में फैसले यादव परिवार के इर्द गिर्द घूमते दिखे। धीरे धीरे दोनों के बीच खटास बढ़ गई। राजभर ने एनडीए गठबंधन के साथ जाना सही समझा। बीजेपी और सहयोगी दलों के साथ जुड़कर वे योगी आदित्यनाथ की सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गए। पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण जैसे विभागों की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई। मंत्री बनने के बाद राजभर ने अखिलेश यादव पर जुबानी हमले शुरू कर दिए। वे कहते रहे कि सपा सिर्फ यादव और मुस्लिम वोटों पर निर्भर रहती है, गैर यादव पिछड़ों, दलितों और अन्य वर्गों को नज़रअंदाज किया जाता है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद यह जंग और भी ज़्यादा तेज़ हो गई है। सपा ने कुछ सीटें जीती, लेकिन राजभर ने दावा किया कि असली ताकत पिछड़ों में है, जो सपा के पास नहीं है। 2025 में राजभर के हमले और भी ज़्यादा तेज़ हो गए और उन्होंने अखिलेश को एसी-पीसी वाली राजनीति करने वाला बताया। वे कहते हैं कि अखिलेश गांव देहात में नहीं घूमते, सिर्फ सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं। राजभर खुद 48 डिग्री गर्मी में गांव में घूमने का दावा करते हैं और अखिलेश को ज़मीन से जुड़ने की सलाह देते हैं। 2026 आते आते जंग रोज़ाना की हो गई। राजभर लगभग हर दिन एक्स पर पोस्ट करते हैं। कभी सपा को यादववादी पार्टी कहते हैं, कभी पीडीए फॉर्मूले पर सवाल उठाते हैं। वे कहते हैं कि पीडीए का मतलब सिर्फ यादव मुस्लिम रह गया है, बाकी पिछड़े और दलित बाहर हैं। मई 2026 में उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि यादवों का अपना इतिहास नहीं है, वे हमेशा सत्ता के साथ रहे। जून 2026 में राजभर ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि सपा में बड़ी टूट होने वाली है। रामगोपाल यादव ने अमित शाह को चिट्ठी लिख दी, जिसमें कई सांसदों के नाम शामिल हैं जो बीजेपी में जाना चाहते हैं। अखिलेश ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी लालच और डर से लोगों को तोड़ती है, लेकिन सपा एकजुट है। अखिलेश ने राजभर को सलाह दी कि अपनी पार्टी की चिंता करें। राजभर ने इसके बाद अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर और भी हमले किए। उन्होंने सांसद निधि के खर्च पर सवाल उठाए। कुर्मी नेता डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती पर अखिलेश यादव द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि न देने का मुद्दा उठाया गया। कहा कि अखिलेश सिर्फ यादव नेताओं को महत्व देते हैं। जुलाई की शुरुआत में राजभर ने मेरठ में सपा कार्यकर्ताओं द्वारा दलित और पिछड़े नेताओं के अपमान का मामला उठाया। उन्होंने दावा किया कि सपा में यादव कार्यकर्ता गैर यादवों को नीचा दिखाते हैं। 6 जुलाई 2026 को राजभर ने एक नया पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि गुड मॉर्निंग अखिलेश जी, उठ जाइए, सुबह हो चुकी है, कितना सोएंगे महाराज। अच्छा सुनिए, आज मैंने सपने में देखा कि आप चुनाव तक आराम की मुद्रा में ही रहने वाले हैं, यानी ऐसे ही सोए रहेंगे। सपने से याद आया कि दादरी की फ्लॉप रैली के बाद आपको समझ आ ही गया होगा कि आपकी ज़मीन अब खोखली हो चुकी है, इसलिए कोई रैली नहीं कर रहे हैं। आपके ही खासम खास लोग बता रहे हैं कि उस रैली का हश्र देखकर आप अब कोई दूसरी रैली करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे हैं। आप निराश और हताश हो चुके हैं। उठ जाइए महाराज, हम तो आपके मित्र हैं। मित्रता की वजह से आपकी चिंता रहती है मुझे। सिर्फ यादव और मियाँ भाई के वोट से काम नहीं बनेगा, ना ट्विटर एसी-पीसी काम करेगा, इसलिए उठ जाग मुसाफिर भोर भयो। अखिलेश यादव राजभर के सभी बयानों पर सीधा जवाब देते रहे। वे कहते हैं कि बीजेपी विपक्ष को तोड़ने की कोशिश कर रही है, सपा एकजुट है और 2027 में जनता का फैसला होगा। राजभर का तर्क है कि सपा ने बहुजन समाज को धोखा दिया। मुलायम सिंह यादव के समय में जो सम्मान पिछड़ों को मिला करता था, अब वो सम्मान नहीं मिलता है। वे खुद को सोहेलदेव महाराज की परंपरा का वारिस बताते हैं और बहुजनों की लड़ाई लड़ने वाला दावा करते हैं। इस पूरी कहानी में हर दिन एक नया मोड़ आता रहता है। राजभर हर दिन एक नया मुद्दा उठाते हैं।
कभी सांसद निधि को लेकर, कभी रैली को लेकर, कभी जयंती को लेकर, कभी पार्टी में अपमान को लेकर। अखिलेश चुप रहते हैं या फिर कभी कभी जवाब भी दे देते हैं। 2022 के गठबंधन से शुरू हुई अखिलेश यादव और ओपी राजभर के बीच की यह दूरी अब खुली जंग के तौर पर देखी जा रही है। राजभर यूपी कैबिनेट में मंत्री हैं, इसलिए उनका स्वर मजबूत है। सपा विपक्ष में है और सभी राजनीतिक पार्टियां 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़ी जातियां बड़ी भूमिका निभाती हैं। राजभर इन्हीं वोटों के सहारे सपा पर दबाव बनाए हुए हैं। वे कहते हैं कि समय आ गया है कि जब गैर यादव पिछड़े अपना भविष्य खुद तय करेंगे। यह जंग अब जारी रहेगी। हर दिन एक नए पोस्ट, नए आरोप और नए जवाब आएंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव तक दोनों तरफ से हमले और भी ज़्यादा तेज होते जाएंगे। जनता देख रही है कि असली मुद्दे क्या हैं, विकास, जाति या सत्ता की लड़ाई। राजभर का यह अंदाज, सपने बताना, महाराज कहकर पुकारना, मित्र कहना, लोगों का ध्यान खींचता है। अखिलेश को आराम तलब बताना और ज़मीन से जुड़ने की सलाह देना उनका एक तरीका है। दादरी रैली का जिक्र करके राजभर ने यह संकेत दिया कि सपा की रैलियों में भीड़ नहीं जुट रही है। वे अखिलेश की हिम्मत पर सवाल उठा रहे हैं। पूरी कहानी यही है कि पुराना साथी अब सत्ता के पक्ष में है और विपक्ष को रोज घेर रहा है। 2027 तक यह सिलसिला चलता रहेगा। दोनों तरफ से रणनीतियां बन रही हैं। अब जनता अंत में फैसला करेगी और देखना यही होगा कि जनता के फैसले का क्या कुछ परिणाम निकलकर सामने आता है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।